इस बार ओपन डोर्स में ये एक ईमेल आ रही है काफ़ी स्टूडेंट्स को जो विनर है, प्राइज़ विनर है, इवन जो पिछले साल आए उनको भी आ रही है कि आपका स्टाइपेंड हम बढ़ा रहे हैं, सोच समझ के लेना है। इसके लिए आप यूँ करें, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, डिटेल में वेबसाइट पे पढ़ें, इंग्लिश टॉट है, रशियन टॉट है, ये चीज़ें बहुत चेक करके यूनिवर्सिटी का बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन मेडिकल होता है। उसमें अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले जितने भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा में पूछ रहे होते हैं कि क्या आप ओपन स्कॉलरशिप पे गए हैं, तो उनके लिए मैं छोटा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं 2024 का प्राइज़ विनर हूँ ओपन डोर स्कॉलरशिप में। और मैं मास्टर्स करने आया हूँ यहाँ पर, और ऑलमोस्ट मेरा लास्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, फोर्थ सेमेस्टर रहता है। और मेरा जो मेन कोर्स है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, और मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो ये छोटा सा तारुफ हो गया, बाकी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ओपन डोर्स के हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा, ये था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड स्टेज के बाद मेरिट लिस्ट लग गई है। अभी जिनकी सिलेक्शन हुई है, जो विनर है, जो रनर अप हैं, उनके अकाउंट के अंदर कुछ ऑप्शंस आएंगे फॉर्म फिलिंग के, ठीक है, और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, उसके ऑप्शंस आते हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। बट आज जो हम बात करेंगे वो है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के ऊपर। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया क्या होगा, क्या सोच के यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। दूसरा, फिर ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके कि मेरे पास तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है नहीं, तो क्या मैं होप सर्टिफिकेट पे कर सकता हूँ, या ट्रांसलेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट में फिर बात करेंगे ओपन डोर स्कॉलरशिप की एक नई अपडेट आई है, जिसमें हो सकता है वो स्टाइपेंड बढ़ा रहे हैं और एयर टिकट के भी पैसे देंगे, और हॉस्टल की जो फ़ीस है उसको भी वे ऑफ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी अपडेट्स आई हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप में। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बताए हैं, जिनमें मैंने डिटेल में बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट करवाने वगैरह वगैरह। उन सारी वीडियोस के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी आप लोग एक पेन और पेपर लें और उस पर नोट करते जाएँ मैं जो से डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। अगर सबसे पहले मैं बैचलर्स की बात करूँगा, बैचलर्स वाले जिनकी सिलेक्शन बैचलर्स में हुई है। बैचलर्स के लिए क्या क्या चाहिए, आपकी एफएससी की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये हो गए आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो भी चल जाएगा, मसला नहीं है। आप सिर्फ एक होप सर्टिफिकेट बनवा लें अपनी कॉलेज या जहाँ से आपने एफएससी की है वहाँ से, ठीक है। बाकी अगर होप सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ मार्कशीट है, तो उससे भी काम चल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की, जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बनाए, इन्हीं की आपने क्या करवानी है, ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन कहाँ से करवाएंगे, ट्रांसलेशन आप किसी भी ट्रांसलेशन की एजेंसीज होती है वहाँ से आप करवा सकते हैं। इसके लिए पैसे ना ज़ाया करें, स्कैम में ना पड़े। बहुत से लोग आपको कहते हैं कि रशियन ट्रांसलेशन चाहिए होती है, ये वो आपसे पैसे खाने के चक्कर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप ख़ुद भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बस उसको नोटराइज करवाना है, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको चाहिए होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जेनरिक सा होता है, आप कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर लें जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट, उसको आप खुद से भी फिल कर लें, और लास्ट में जाके क्या कहते हैं, किसी डॉक्टर से साइन करवा लें, दैट्स इट, ठीक है। बट बिफोर डूइंग दिस, आप एक बात याद रखें, अगर आप में खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस या हेपेटाइटिस, इस टाइप की कोई बीमारी है, तो अभी से ही आप प्रोसेस को कंटिन्यू ना करें ओपन डोर्स। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ आने के बाद एक और मेडिकल होता है इनका, बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन मेडिकल होता है। उसमें अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ डायग्नोज हो जाती है, तो फिर वो आपको सीधा डिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बेहतर है एक दफ़ा अच्छे से अपना मेडिकल करवा दें। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो फिर प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करें। अगर कोई इशू आ रहा है तो ना करें इस प्रोसेस को, क्योंकि बिला वजह आपके पैसे और ये सारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। ये हो गया। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आपने ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, एजुकेशनल और
पुलिस क्लियरेंस आपकी नहीं चाहिए, पुलिस क्लियरेंस के पीछे आप ना पड़े, ठीक है। जस्ट आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और आपने अपनी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो रेडी रखनी है। उसके बाद पासपोर्ट भी चाहिए होता है। पासपोर्ट आप बनवा लें, अगर नहीं बनवाए तो जल्दी बनवा लें। पासपोर्ट की भी आपने ट्रांसलेशन करनी है, वो भी आप खुद कर सकते हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स की आप ट्रांसलेशन करेंगे उनको आपने नोटराइज लाजमी करवाना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई बैचलर्स के लिए। अब अगर जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है वो फिर सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, अगर डिग्री नहीं है तो होप सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, ये चीज़ें हैं। अब रही बात इनकी अटेस्टेशन वगैरह, नोटराइजेशन, ये कहाँ से करवानी है। देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते वीज़े के टाइम पे। अगर आप जब आपका वीज़ा नंबर आएगा, जब आप वीज़े के लिए जाएंगे, तब आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी से अटेस्ट करवाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि रश होता है। तो मैं आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। बाकी के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो रेडी रखें, और अपलोड करते हुए ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो ये पहला पार्ट था। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ क्या सोच के सेलेक्ट करनी है, ठीक है। देखिए, इसमें नॉर्मल और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। सबसे पहले तो आप ओपन डोर्स की जो वेबसाइट है उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है, उन यूनिवर्सिटीज़ में से ही आपने सेलेक्ट करनी होती है। उससे अलावा अगर आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ओपन डोर्स जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर आई थिंक 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 यूनिवर्सिटीज़ है। आपने इन 24 यूनिवर्सिटीज़ में से ही सिलेक्शन करनी है अपनी लिस्ट भी, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी को आप फर्स्ट पे रखेंगे आपकी एप्लीकेशन पहले उस पर जाएगी। अगर आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं देन आपकी एप्लीकेशन सेकंड में जाएगी, देन थर्ड, मोस्टली 3 यूनिवर्सिटीज़ तक जाती है। उसके बाद तो रिजेक्ट ही हो जाते हैं। बट ऐसा होता नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको पहली यूनिवर्सिटी में ही आपको एडमिशन हो जाएगा जो आप लिस्ट पे रखेंगे, क्योंकि मेन चीज़ सेकेंड स्टेज तक था, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बताता हूँ कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्राइटेरिया है कि आप अपना सब्जेक्ट देखें, आपका सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है लेकिन वो रशियन लैंग्वेज में होता है, तो आपने ये सोच समझ के लेना है। इसके लिए आप यूँ करें, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, अपना थोड़ा सा टाइम निकालें, डिटेल में वेबसाइट पर पढ़ें, इंग्लिश टॉट है, रशियन टॉट है, ये चीज़ें बहुत चेक करके यूनिवर्सिटी का नाम लिया। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैंने तो इंग्लिश सेलेक्ट किया था लेकिन मुझे यहाँ रशियन मिल रहा है। तो इससे आपने बचना है, ठीक है। तो ये पहला आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट किस लैंग्वेज में और कौन सी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, आप स्टाइपेंड देखेंगे यूनिवर्सिटी का। आप क्या देखेंगे? स्टाइपेंड। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ स्टाइपेंड वेरी करता है ओपन डोर स्कॉलरशिप में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 10,000 रूबल्स पर मंथ भी देती हैं, कुछ आपको 2,000 देंगी, कुछ 6,000, कुछ 5,000। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, अपना थोड़ा सा तारुफ करें, मैं विनर हूँ, प्राइज़ विनर हूँ, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, तो आप मुझे कितना स्टाइपेंड और कितनी फैसिलिटीज़ देंगे ये बात पूछ लें, ठीक है। तो इससे आपको स्टाइपेंड का मामला भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। तीसरा क्राइटेरिया जो है वो सिटी के हवाले से देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी सिटी में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है मॉस्को के अंदर होती है, कुछ सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह, काजान, डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है। तो प्रीफर किसको करेंगे आप? मेरी सजेशन तो ये कि आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को प्रीफर करें, क्योंकि यहाँ पे जॉब इजीली मिलती हैं, वेजेस थोड़े ज़्यादा हैं, और अच्छी लाइफ है। 3 क्राइटेरिया हो गए। और लास्ट क्राइटेरिया ये है कि आपने एकेडमिक, मतलब ऐसा तो नहीं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा सख्त है, ये भी आपने सोच के आना है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, मैंने लाइव एग्जांपल्स देखी, जिनमें अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाते तो वो सीधा आपको डिपोर्ट कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सोच समझ के आनी है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे चेक करेंगे? आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करना होगा हर यूनिवर्सिटी में, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ मास्टर्स, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से। तो सिविल इंजीनियरिंग एंड अर्बनिज़म में जितने भाई सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए मैं सजेशन यही दूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में आइए। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है रशिया की, कंस्ट्रक्शन के हवाले से सबसे टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है रशिया के अंदर ये। इसमें स्टाइपेंड भी अच्छा है और बेस्ट है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है,
लेकिन ओवरऑल आप ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके या एआई के थ्रू चैट जीपीटी से आप चीज़ें कंफर्म इजीली कर सकते हैं। तो ये उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप पे जैसे एचएससी है, रूडन है, एमआईपीटी है, मिसिस है, ये यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी टॉप पर है मॉस्को के अंदर। तो आप इनमें से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कोई डाउट होता है या आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टा में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगा। अब क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। वो ये है कि इस बार ओपन डोर्स में ये एक ईमेल आ रही है काफ़ी स्टूडेंट्स को जो विनर है, प्राइज़ विनर है। इवन जो पिछले साल आए उनको भी आ रही हैं कि आपका स्टाइपेंड हम बढ़ा रहे हैं, 20,000 रूबल्स करेंगे। उसके साथ साथ आपका हॉस्टल की जो 2,000 रूबल फ़ीस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हम आपको एयर टिकट भी देंगे। इस तरह की कोई अफवाहें चल रही हैं, बट ओपन डोर्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बट ईमेल्स आ रही हैं। तो मैं भी आने वाले दिनों में ये एप्लीकेबल हो और जो है इस बार से स्टाइपेंड जो है वो बढ़ा दिया जाए। बट ये मैंने सुना है कि मोस्टली जो प्रिपरेटरी ईयर लेंगे उनके लिए होगा। अब प्रिपरेटरी ईयर क्या है, क्या आपको रशिया में प्रिपरेटरी ईयर लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, डायरेक्ट इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में आना चाहिए, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। प्रिपरेटरी ईयर के बारे में भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, उसकी भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप इन शॉर्ट आपको मैं मशवरा दूँ, आप मेरे चैनल पे जाएं। मैंने ओपन डोर्स के हवाले से जो भी आपके डाउट्स हैं उन सारों के मैं वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप लोग जोन सी वीडियो देखना चाहेंगे वो मिल जाएगी। स्टिल आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, इंस्टा में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको आंसर करूँगा। अगर वो कॉमन क्वेश्चन हुआ तो मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक बात बता दूँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। काइंडली वो लाजमी है, वो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप सोच समझ के फिल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।